Hello everyone, this is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha। पैसिव वॉइस की सीरीज में आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस को बनाना नहीं सीखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जाकर उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद ये पास्ट इंडेफिनिट का बनाइए। तो आप जानते हो कि ये आपका जो राइट हैंड है, मान लीजिए कि ये आपका पास्ट टेंस है, अंगूठे को फोल्ड कर लीजिए तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो इस अनुसार लगाएंगे। कैसे? आगे स्टॉप प्लस बीइंग, आगे नहीं। फिर से आगे स्टॉप प्लस बीइंग, आगे नहीं। मतलब ये है कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस मिलेगा तो आगे के टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट की सिम लगा देंगे। स्टॉप प्लस बीइंग यानी है कौन सा टेंस? ये पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या करना है? स्टॉप प्लस बीइंग। स्टॉप मतलब रुक जाएंगे, उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर लगाएंगे और बीइंग लगा देंगे। ये क्या है? पास्ट परफेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड। हैड के साथ अगर थर्ड फॉर्म है तो हम जान जाएंगे पास्ट परफेक्ट है। और जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आगे जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या कहती है? आगे। तो पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट के आगे क्या मिलेगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी हैड बीन इसमें लगा देंगे और इसका तो नहीं बनेगा। आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ने जा रहे हैं। तो अब आप जानते हो कि दो टेंस ऐसे होते हैं जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब असर्टिव में नहीं होती। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट होती है, इंट्रोगेटिव में होती है और नेगेटिव में होती है, तो असर्टिव में नहीं मिलेगा। तो अब हम कैसे पहचानेंगे? सेकेंड फॉर्म दिया रहेगा तो हम जान जाएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट है। आइए शुरू करें। एक सेंटेंस है, ही टॉट मी हिंदी यस्टरडे। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। कैसे पता? क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, और जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है तो दो टेंस हो सकता है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या तो पास्ट इंडेफिनिट। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं हो सकता क्योंकि सेकंड फॉर्म है। ये देखिए टाट, टी स्टार्ट टाट, सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्योंकि ये क्या कहती है? आगे। तो ये है वर्ब। वर्ब के बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या है? मी का क्या हो जाएगा? आई। वेरी गुड, कल हम लोगों ने देखा था आई। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? वाज या वर। तो आई के साथ तो वाज ही आएगा, आई वाज। टी स्टार्ट टाट, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होता है तो वही टाट लिख देंगे, यानी थर्ड फॉर्म हो गया। सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट मी था, आई हो गया। हेल्पिंग वर्ब वाज लगा दिया, क्यों? पास्ट इंडेफिनिट था तो पास्ट कंटिन्यूअस है लगा दिया। अब ये जो टाट है सेकंड फॉर्म था, थर्ड फॉर्म में रख दिए, स्पेलिंग सेम होती है। तो आई वाज टाट। अब जो बचा है उसको लिख दीजिए, टाट हिंदी यस्टरडे बाय हिम। ही का हो जाएगा आपका हिम। ध्यान दीजिए कि ये जो यस्टरडे बाय हिम है, आप इसको मतलब जो बचा है उसको लिखकर उसके बाद बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, या बाय हिम हिंदी यस्टरडे ऐसा भी कर सकते हैं। जैसी मर्जी हो वैसे कर लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे, हु taught you English? Who taught you English?
इंट्रोगेटिव वर्ड है। इंट्रोगेटिव वर्ड में हु वाला जो होता है इसका थोड़ा अलग नियम है। क्या आप जानते हो कि हु हो तो बाय हुम पहले कर देते हैं, तो क्या बनेगा बाय हुम, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे यू के अनुसार, वर, बाय हुम वर यू, ये यू ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दिया, बाय हुम वर यू। अब क्या थर्ड फॉर्म टाट, टाट क्या इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इंट्रोगेटिव है तो, इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक और सेंटेंस लेते हैं, ही डिड नॉट हेल्प मी। अब देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट है, ही डिड नॉट हेल्प मी, ये टाट में स्पेलिंग मिस्टेक थी तो टाट करेंगे। तो ही डिड नॉट हेल्प मी, तो मी का क्या हो जाएगा आई, आई, फिर सहायक किया हेल्पिंग वर्ब वाज, आई के अकॉर्डिंग वाज हो जाएगा, आई वाज। नॉट, नॉट दिया है तो नॉट लिख दिया, वो आपकी थर्ड फॉर्म, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, हेल्प्ड, आई वाज नॉट हेल्प्ड बाय, ही का हिम हो जाएगा, बाय हिम, ये जो ही था उसका हिम हो गया। और सेंटेंस हम लोग लेंगे ताकि समझ में आ जाए, इसको आप एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। नेक्स्ट है डिड द पोस्टमैन, डिड द पोस्टमैन मैन ब्रिंग द लेटर, क्वेश्चन। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आप देखेंगे कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है पहले आई है, तो अब ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, और ब्रिंग मीन्स लाना, ये है आपका वर्ब। वर्ब के बाद क्या होता है, वर्ब के बाद क्या होता है बोलिएगा जरा, वेरी गुड, ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है द लेटर। इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, लेटस होता तब तो वर आता, अब लेटर सिंगुलर नंबर है तो आ जाएगा। जैसे यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले है तो हम भी हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देंगे, क्या हो जाएगा वाज, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे द लेटर, वाज द लेटर। अब थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रिंग, ब्रॉट, was the letter brought by, ये जो द पोस्टमैन सब्जेक्ट था अब ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, by the postman, इंट्रोगेटिव इस तरह से बनता है। जैसे why did he make a noise, उसने शोर क्यों किया, why did he make a noise। अब क्या है, यहाँ तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले थी तो मैंने भी हेल्पिंग वर्ब पहले कर दिया।
यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड है तो पहले इंट्रोगेटिव वर्ड हम भी लिख देंगे। ये जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा, वाई, वाट, वेयर, व्हेन, जो भी आएगा उसको लिख देंगे हु को छोड़कर। हु वाले में क्या करते हैं, बाय हुम करते हैं, हम लोगों ने देखा है अभी। तो वाई है तो वाई लिख दिया। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है आपका अनवाइज। तो अनवाइज के अकॉर्डिंग वर्ड आ नहीं सकता, तो क्या करेंगे, वाज, वाई वाज। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, अनवाइज, वाई वाज अ नॉइज। अब मेड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेड, मेड बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम, इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। अगर मान लीजिए यही होता कि व्हाई डिड ही मेक अ नॉइज इन द क्लास, तो क्या करते, इन द क्लास लिखने के बाद बाय हिम लिखते। इसी तरह से बनाते हैं। जैसे है एक सेंटेंस और लेते हैं हम लोग, वी लर्नड द पोम, वी लर्नड द पोम। एक सेंटेंस और लेते हैं और देखते हैं कि कितने लोग बना पाते हैं। वी लर्नड द पोम। ये सेकेंड फॉर्म है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो पास्ट इंडिफिनिट है। क्यों, क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये पास्ट इंडिफिनिट है, क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये है आपका क्या, वर्ब, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है उसी को सब्जेक्ट बनाते हैं। जरा बताइएगा क्या बनेगा, प्रयास कीजिए। वेरी गुड, आप में से कई लोग इसको बना चुके होंगे। तो इसको द पोम जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनाएंगे, द पोम, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज या वर, द पोम वाज। वर तो आ ही नहीं सकता क्योंकि पोम जो है सिंगुलर नंबर है, तो द पोम वाज। अब ये थर्ड फॉर्म, लर्नड, लर्नड बाय, वी का क्या हो जाएगा, वी का अस, वी का अस। इस तरह से बनता है। नेक्स्ट एक सेंटेंस, वी लर्नड द पोम, द पोम वाज लर्नड बाय अस, बन गया। सब्जेक्ट वर्ब, अच्छा एन नहीं लिखा है इसमें, ध्यान दीजिएगा, छूट गया। वी लर्नड द पोम वाज लर्नड बाय अस। तो एक सेंटेंस दे रहे हैं, वो आप लोगों को बनाना पड़ेगा, और जो लोग बना पाएंगे उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। क्या है, ही solved all the questions. इसको पैसिव वॉइस बनाना है आपको, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं कि कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। He solved all the questions. उम्मीद करता हूं कि ये पास्ट इंडिफिनिट का आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग प्रत्येक टेंस का करेंगे, और आप प्रतिदिन जिस टेंस को हम यहाँ पढ़ेंगे आप उसकी एक्सरसाइज अपने बुक से एक्सरसाइज करते जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपको पैसिव वॉइस आ जाएगा। और पैसिव वॉइस अगर आ गया तो अभी आप जिस भी कक्षा में हो, जिस भी स्तर के हों, तो आगे इसका बहुत बेनिफिट होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।